हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। स्टडी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एंड मेरे फेस पर बिल्कुल मत जाओ। मैं बिल्कुल अभी सुबह उठी हूँ और अभी हो रहा है 3:45। मैं उठ चुकी थी काफ़ी टाइम पहले, क्योंकि मुझे कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करना था, मुझे कुछ अपडेट देना था आपको। आफ्टर दैट मुझे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर भी करनी थी, तो मैंने सोचा मैं पहले ही वीडियो बना दूँ, अब फिर इसके बाद मैं अपनी स्टडी कर लूँगी जो कि मेरे को करना है। जैसे कि आपने कल कम्युनिटी पोस्ट पर देखा होगा कि मेरा प्रो सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। प्रो सेक्शन में जो भी मुझे सारी चीज़ें कंप्लीट करनी थी वो मैंने कंप्लीट कर दी है। उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था 30 डेज चैलेंज। 30 डेज चैलेंज में अभी 15 डेज भी कंप्लीट नहीं है, बट मेरा हाफ जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। विद प्रूफ के साथ मैं सारी चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 2 से 3 मिनट्स का होगा, तो आप सीक्वेंस वाइज देखिएगा। और इस टाइम टेबल को जब मैंने बनाया था, इस टू डू लिस्ट को जब मैंने बनाया था, मुझे श्योरली नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगी, बट एक ऑनेस्टली के साथ मैंने आपके साथ एक चीज़ शेयर की थी। यदि आपने चीज़ ध्यान से सुनी हो तो मैंने आपसे कहा था कि मैं कोई 8 आवर्स वाली स्टडी नहीं करती, मैं कोई 10 आवर्स वाली स्टडी नहीं करती, मैं बहुत ज़्यादा वाला वर्डन लेके कभी नहीं पढ़ती हूँ। ये चीज़ें भी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे लिटरेचर पढ़ना है, लिटरेचर में मुझे टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक के बारे में मुझे ये सारी चीज़ें पढ़ना है, ये राइटर पढ़ना है। बस मैं इतना ही सोच कर पढ़ती हूँ। मैं ये नहीं पढ़ती हूँ कि आज मैं इतना सारा कंप्लीट कर लूँगी, मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि और सच बताऊं तो जो स्मॉल स्मॉल स्टेप होते हैं ना, उनकी वजह से ही आज मेरा कंप्लीट हो पाया 15 डेज का। और ये अपडेट इसलिए शेयर करनी थी क्योंकि जिन एस्पायरेंट्स को लगता है ना कि सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा है, कैसे क्लियर होगा, कैसे क्लियर होगा, डेफिनेटली क्लियर होगा। आप छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ। आप बहुत ज़्यादा लंबा वाला टाइम टेबल बना लेते हो, इसलिए तैयार नहीं हो पाता। मैंने जिस तरीके से कंप्लीट किया है मैं उसको बताती हूँ। सच ऑनेस्टली गाइस, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं आपको पहले अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ। जॉब के साथ ही मैं वर्ग 1 की तैयारी कर रही हूँ। एमपी टेट वर्ग 1 को मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश में इंडियन राइटिंग मेरा पहले कंप्लीट हो चुका था। आफ्टर दैट मेरे को करना था प्रो सेक्शन कंप्लीट करना था। प्रो सेक्शन मैंने डिसाइड किया था कि मैं 15 डेज के अंदर अंदर प्रो सेक्शन कंप्लीट कर लूंगी, बट 15 डेज से पहले ही मेरा प्रो सेक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। सो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं अपने टारगेट को कंप्लीट कर लेती हूँ। इसलिए मेरे अंदर ये चीज़ कॉन्फिडेंस बोल्ड हो जाता है कि हाँ मैंने ये चीज़ कर ली। और सच बताऊँ तो जिस दिन आप अपने टारगेट को पूरा कंप्लीट करोगे ना, आपको भी वो फीलिंग आएगी, और तब आप बताना मुझे कि सच में कैसा फील होता है। और अभी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, बट मेरे लिए छोटी छोटी अचीवमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं होती है। मैं अपने आप को अप्रिशिएट कर लेती हूँ, डिसाइड बेटर कोई मेरे लिए करे या ना करे। सो पहले मैं आपके सामने आपके साथ जो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ उसको आप ध्यान से देखो। तो मेरे को बैक कैमरा करना पड़ेगा, बैक कैमरा करके मुझे आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, एंड मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन की, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप बिल्कुल ये सोचो कि मैंने कैसे किया कैसे किया कैसे किया। तो लेट सी, अब मैं जो बताने वाली हूँ उस चीज़ को आप ध्यान से सुनो एंड देखो मैंने किस तरीके से कंप्लीट किया। और अभी से प्रो सेक्शन है, बाकी सेक्शन के बारे में मत पूछना, बट मैं बता देती हूँ कि कैसे मैंने थ्योरी कंप्लीट की, एंड थ्योरी के बाद फिर मैंने कैसे उसके क्वेश्चन लगाए एंड ऑलमोस्ट। और मैं ये चीज़ें भी इसके बाद भी मैं आपको बता दूँगी कि मुझे कैसे याद हो गया कि अब मैं किसी को पढ़ाऊंगी ना तो मैं टॉपिक के फटाफट ही पढ़ा दूंगी, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ लेती हूँ। चलो दिखाते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं प्रो सेक्शन। प्रो सेक्शन में कुछ रिवीजन है जो कि मेरे को पढ़ना था। ऑफ स्टडीज पढ़ना था, मेरे को फ्रांसिस बैकन पढ़ना था, और फादर्स लेटर पढ़ना था, ड्रीम चिल्ड्रन पढ़ना था, टीनेज पढ़ना था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ना था, माई मदर पढ़ना था। ये चीज़ें मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे ये प्रो सेक्शन कंप्लीट करना पड़ता है। चलो अब आ जाते हैं थ्योरी पे। मैंने थ्योरी किस तरीके से पढ़ी, चलो जैसे ये बता देती हूँ। ये है ऑफ फ्रेंडशिप, राइट, ऑफ स्टडी है, ऑफ स्टडी ऑफ फ्रांसिस बैकन की। तो पहले मैंने इनकी सारी चीज़ों को मैंने कम्प्लीटली पढ़ा, देख सकते हो आप। देखो थ्योरी है ना, थ्योरी को मैंने कंप्लीट करा। फिर यहाँ से ऑफ फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गया, इसी पे से ये हो गया, फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गया। फिर मैंने सेकंड टॉपिक को कंप्लीट करा। ऑलमोस्ट थ्योरी है फ्रांसिस बैकन की, है ना। इसके बाद जैसे आगे आप फादर्स लेटर आ गया विलियम हैजलिट्स का, तो देखो उसको भी मैंने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। इसके बाद आ जाता है हमारा, हाँ, विलियम हैजलिट्स अभी ऑटोबायोग्राफी है, डोंट वरी, सारी चीज़ें कंप्लीट ऑटोमेटिक हो जाएंगी, सब कर लूँगी। ड्रीम चिल्ड्रन जो है चार्ल्स लैम्ब की, देखो ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। कंप्लीट करने के बाद ड्रीम चिल्ड्रन हो गया। ड्रीम चिल्ड्रन के बाद अब आ जाए चार्ल्स लैम्ब, फिर ये टीनेज हो गया जवाहरलाल नेहरू का, है ना। तो इस तरीके से कि ये चीज़ भी कंप्लीट हो गई। देखो कुछ कुछ नोट्स बस इस तरीके से लगाए जिसमें थोड़ा सा मेरे को याद करने में प्रॉब्लम ना हो, बाद में रिवाइज करूँ तो प्रॉब्लम ना हो। देखो ये चीज़ हो गई। फिर ये माई मदर हो गया, नीरज श्री चौधरी। अब मैंने ये सिर्फ अभी थ्योरी पढ़ी है इन सब की। अब मुझे क्वेश्चन लगाना है ना, तो क्वेश्चन मैंने कैसे लगाए वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कोई भी डाउट ना रहे।
सो देखो ये हो गया ना नीरज श्री चौधरी, कुछ राइटर्स है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। अब चलो अब आ जाते हैं बुक्स पर। बुक्स मैंने इसीलिए बोला था कि बुक्स हेल्पफुल है क्योंकि हमें कई जगह नहीं भटकना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए। जैसे ऑफ स्टडी है ना 75 क्वेश्चन है, ये देखो ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फिर ऑफ फ्रेंडशिप हुआ, देखो फ्रेंडशिप वाला चैप्टर भी मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद भी विलियम हैजलिट रहेगा, जो विलियम हैजलिट हो जाएंगे। विलियम हैजलिट की फादर्स लेटर वाला कंप्लीट हो गया मेरा। देखो ये चीज़ हो गई ना, ऑलमोस्ट राइटर है तो राइटर तो मैं 1 से 2 दिन में सारा कंप्लीट कर दूंगी। देखो ये चीज़ें हो गई मेरी कंप्लीट। फादर्स लेटर भी मैंने कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट। ड्रीम चिल्ड्रन मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू वो भी कंप्लीट हो गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाले टीनेज वाला है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। फिर माई मदर है नीरज सिंह चौधरी का, देखो ये भी कंप्लीट हो गया। और काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए। अब मैं स्टार्ट करूँगी, सिंगली से करूँगी आज मैं स्टार्ट। फिगर ऑफ स्पीच करूँगी। तो देखो ये है, और मैंने बस ये थोड़ा सा नोट डाउन करके इसलिए रखा था जिससे मेरे को रिकॉल रहा है कि मुझे, हाँ जैसे ऑफ स्टडीज़ में मैंने ये है नॉलेज ऑफ लर्निंग के बारे में है, फ्रेंडशिप टू फ्रेंडशिप। फिर फादर लेटर्स में है जो ऑथर्स है ना वो एडवाइस एंड कैरेक्टर की बात करते हैं। टीन चिल्ड्रन में मेमोराइज एंड इमेजिनेशन है कि जो ऑथर है ना वो मेमोराइज करता है बट ऐसा होता नहीं है ना, इमेजिनेशन है वो। टीनेज एडोलसेंस के बारे में बताया। डिस्कवरी इंडियन हिस्ट्री कल्चर ये तो पढ़ा ही है। माई मदर में वो ऑटोबायोग्राफी अपनी मदर के बारे में बताते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें थी क्लोज सेक्शन की, जो कि 15 डेज में मेरे को कंप्लीट करना था बट ये हो चुका है। अब हम क्या कंप्लीट करेंगे, अब हम करेंगे फिगर ऑफ स्पीच को हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो देखा आपने किस तरीके से मैंने चीज़ों को कंप्लीट किया है, एंड आगे जो भी मैं करूँगी उसका अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। बस गाइस कोई भी प्लान बनाइए, कोई भी लिस्ट रेडी कीजिए, टू डू लिस्ट ऐसा एक्स्ट्रा जो भी आप कीजिए, बट ऑनेस्टली के साथ उसको कंप्लीट कीजिए। बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए कहती हूँ बर्डन लेकर नहीं, छोटे छोटे गोल बनाकर पढ़िए। और अभी तो मुझको ग्रामर बताना बाकी है, ग्रामर बताऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।